सिद्धिभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जीयत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नारदंसमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्यस्य वसीताणम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की 1008 से पास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्मा भगवान सदगुरु देय जगाए मोह नींद जब उपशम तब कछु बन है उपाय कर्म छोड़ आवत रोग। इन पंक्तियों को कई बार सभी ने पढ़ा होगा पर इन पंक्तियों के अर्थ को जीव आज तक नहीं समझ पाया। सब कुछ समझने के बाद भी सब कुछ जानने के बाद भी जीव अपने जीवन में उस सत्य को और वास्तविकता को उतार क्यों नहीं पाता। उसके पीछे का कारण मात्र और मात्र मोह नींद जब उपशम है। जब तक तीव्र तीव्र मोहनी कर्म का उदय चल रहा है, जब तक जीव इस मोह नींद में सो रहा है, तब तक जो चाहे कर लो उसे समझ में नहीं आ सकता। साक्षात तीर्थंकर भगवंतों जैसे गुरु भी मिल जाए पर जिनके पाप कर्म का और मोह कर्म का उदय चल रहा है वह सत्य को सत्य नहीं मान पाता। क्या मारीची को आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर नहीं मिले थे? मिले थे, समझाने वाले मिले थे, समझ मिली थी, समय भी मिला था, पर तीव्र 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 मोहनींद के कारण वह सत्य को सत्य नहीं पहचान और उस सर्वस्व को लूट कर इस संसार में
अनंत संसार में उस मिथ्यात्व के कारण परिभ्रमण। जो साक्षात बनने ऐसा जीव भी उस मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण अनंत संस्कार संसार में पुनः परिभ्रमित होता। कहाँ पहले तीर्थंकर के काल में जन्मा वह मारीची, साक्षात तीर्थंकर भगवान के समो शरण में प्रश्न पूछने वाला, उत्तर सुनने वाला, और कहाँ 24वें तीर्थंकर के स्थान में पहुंचने वाला। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि बाहर के कितने ही उपाय मां कर लेना, अगर भीतर के कर्मों का संवर नहीं चल रहा है, आने वाले कर्मों को रोकने का प्रयास नहीं है, तो तुम्हारी बाहर की शरीर की क्रिया, बाहर की तपस्या कोई भी काम की नहीं है। परम आवश्यक कर्मों की निर्जरा ही थी, पर उस निर्जरा के पूर्व संवर को समझना भी आवश्यक था। ये तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, पुराने कर्मों को अलग कर देना ये निर्जरा है, और आने वाले कर्मों को रोकना ये संवर है। पर जब तक वह आश्रव बंध नहीं हो रहा है, संवर रूप नहीं हो रहा है, तब तक तुम्हारी तपस्या के माध्यम से की जाने वाली निर्जरा कार्यकारी नहीं है। पूजा अभिषेक आप लोग नहीं करते? माता आप लोग तो कई सारे व्रत तपस्या भी करते होंगे, दशलक्षण, रोहिणी, पता नहीं कितने सारे व्रत हमने कर लिए, पर उन व्रतों का कोई 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 अर्थ नहीं है अगर उन व्रतों के साथ हमारे सम्यक्त की, हमारे उस समीचीन दृष्टि की हमें कीमत नहीं है तो। क्योंकि जैसे वह एक हाथी गज स्नान करता है, तालाब में जाकर बढ़िया पानी डालकर अपने आप को स्वच्छ कर लेता है, नहा लेता है, और जैसे ही तालाब से बाहर आता है पुनः मिट्टी उठाकर अपने सर पे डालता है। श्रावक का भी बिना संवर के जो निर्जरा करने का पुरुषार्थ चल रहा है, वह बिल्कुल इस गज स्नान के समान है। एक तरफ तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए वह तपस्या को प्राप्त कर रहे हैं, और एक तरफ तो वह कर्मों की निर्जरा को प्राप्त करते हुए भी उस संवर को ना करते हुए कर्मों के आश्रव के कारण से पुनः संसार में अनंत दुखों को ही प्राप्त कर रहे। ये कठोर निर्णय जीवन में करने की आवश्यकता है, जिसको शायद जीव ने आज तक प्राप्त नहीं किया। और उस कठोर निर्णय के अभाव में ही जीव अनंत 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 पर्याय में भटक रहा है, अनंत दुखों को प्राप्त कर रहा है। ये 12 भावनाओं का चिंतन जब तक जीव अपने जीवन में नहीं कर पाएगा, तब तक किसी भी प्रकार से वह संवर को प्राप्त कर ही नहीं सकता। दुर्लभ 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 मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद भी जीव ने अगर सम्यक को प्राप्त नहीं किया, तो उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेना, सच्चे देवशास्त्र गुरु को प्राप्त कर लेना फिर भी आसान है, पर इन सबको प्राप्त करने के बाद सम्यक प्राप्त नहीं किया, कर्मों का संवर नहीं किया, तो तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी निर्जरा, तुम्हारा प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। कितने ही उपवास करके मां तपस्या कर लेना, पर जैसे वह हाथी पानी से निकलकर पुनः मिट्टी डालकर गंदा ही होता है, ऐसे ही संवर के अभाव में की गई वह निर्जरा आपके लिए पुनः 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 संसार में दुख ही देने वाली है। क्योंकि आचार्यों ने 2 प्रकार की निर्जरा कही, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। एक
मिथ्या दृष्टि जीव भी जो मात्र मिथ्यात्व में ही आतंक डूबा है, वो भी निर्जरा करता है। उसे भी लगता है मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, पर ये उसकी मात्र मिथ्या मान्यता है। वह अविपाक निर्जरा जो समय पर हर जीव की होती है, वह हमारे लिए किसी काम की है ही नहीं, किसी काम की नहीं है। अगर जीवन में थोड़ा सा भी सुख शांति का वेदन करना चाहते हो, तो बुद्धि पूर्वक तुम्हें अविपाक निर्जरा को प्राप्त करना ही होगा। बुद्धि पूर्वक तपस्या करनी होगी, और वो भी तपस्या बाल तप के रूप में नहीं, सम्यक तप के रूप में करनी होगी। जीवों ने मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन रत्नत्रय को तो समझा है, पर चौथी आराधना जो सम्यक तप है, उसे जीव नहीं समझ पाया। एकमात्र कर्मों की निर्जरा का साधन, एकमात्र कर्मों की निर्जरा का साधन है तपसा निर्जरा च। तप से ही निर्जरा होती है, पर तप वही 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 कार्यकारी है जो संवर के साथ हो रहा है। इसलिए सदगुरु देह जगाए, सदगुरु जगा रहे हैं, सदगुरु जगा रहे हैं, सदगुरु जगा रहे हैं। मोह नींद जब उपशमे, पर जागना चाहे, उठना चाहे, वही तो उठता है। जिसने सोच ही लिया है कि हमें उठना ही नहीं है, वह माता पिता कितने ही उठाए, पर तपिस उठते हो? सोच लिया है हमें उठना ही नहीं है, भले ही नींद नहीं लग रही है, पर फिर भी हमने सोचा है हमें उठना ही नहीं है, तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें उठाने की शक्ति नहीं रखता। बिल्कुल ऐसा ही है, सदगुरु जगा रहे हैं, उठ जाओ। इस मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय योग के निमित्त से अनंत संसार से, अनंत कालों से तुमने अनंत पाप एकत्रित किए हैं। अब मोह निंद से जाग जाओ, तब कछु बन उपाय। कुछ कुछ उपाय तभी बन सकता है जो कर्मों ने, कर्म रूपी चोरों ने तुम्हें आज तक लूट लिया है। उस कर्म रूपी चोरों से अगर बचना है, कुछ उपाय करना है, तो तुम्हें मोह निंद से जागते हुए सदगुरु की वाणी को समझना होगा। तब कभी ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर। या विद बिन से नहीं। कितने ज्ञानी हैं, सब हमने रट के रखा है, पंक्ति और पंक्ति हमने रट के रखी है, पर जीवन में एक शब्द भी उतार पाए नहीं। बिल्कुल पूरी 12 भावना लगभग सभी को याद होगी, कई बार उस 12 भावनाओं का हमने पाठ भी सबके सामने किया होगा, पर एक 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 भावना भी हमारे जीवन में उतरी? क्या हम उस आश्रव से और अनंत संसार के दुखों से डरते हुए कभी संवर निर्जरा करने का निर्णय कर पाए? करना बात की बात है, पर हम आज तक निर्णय भी नहीं कर पाए। ये ध्यान रखना, जब तक ज्ञान दीप हाथ में नहीं है, तब तक उजाला नहीं है, और उजाला नहीं है सम्यक का, तब तक किसी प्रकार से कर्म रूपी चोर तुम्हें पकड़ में आने वाले नहीं है। कर्म रूपी चोरों को अगर रोकना है, उनको निकालना है, तो ज्ञान रूपी दीप हाथ में लेते हुए, तप रूपी तेल डालते हुए अपने जीवन को प्रकाशित करो, अपने घर को प्रकाशित करो। घर में तो माँ दीपक लगाए होंगे ना? दीपावली के दिनों में कई सारे दिन हम दीप जलाते हैं, पर वह पुद्गल के दीप तुम्हारे घर में तो प्रकाश कर सकते हैं, पर जीवन में प्रकाश करने वाले नहीं। जीवन में प्रकाश करने के लिए सम्यक ज्ञान रूपी दीप की आवश्यकता है, तप रूपी तेल की आवश्यकता है, पर कितना सम्यक तप और कितना सम्यक ज्ञान हमने प्राप्त किया? नहीं किया, नहीं किया। 12 प्रकार के तप होते हैं, 6 अंतरंग 6 बहिरंग, शायद ये भी रटा होगा ना? अंश नमोदर वृत्ति पर संक्रांत रस परित्याग विवेक संयम काय क्लेशा बाह्यम तपा विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय, ये सब हमने रट के रखा है, पर
इसमें से कुछ सम्यक पूर्वक सम्यक के साथ करने का प्रयास किया? नहीं किया। माँ मात्र, रोहिणी, 10 लक्षण, ये व्रत, 16 कारण आदि व्रतों को करते हुए शरीर को सुखा लिया, तुमने कुछ नहीं सुखाया। जब तक तुम्हारा मिथ्यात नहीं सूखा, जब तक तुम्हारा प्रमाद नहीं सूखा, जब तक तुम्हारी कषाय नहीं सूखी, तब तक शरीर सुखाने से तुम्हारी तपस्या कर्मों की निर्जरा करने वाली नहीं है। कभी तो जो ज्ञान दीप हमने सम्यक ज्ञान रूपी शब्दों में सुना हुआ दीप हाथ में लिया है, उसे प्रैक्टिकल तप रूपी तेल भी डालना पड़ेगा, तब जाके वह दीप प्रज्वलित होकर रहेगा। अन्यथा थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा, थोड़ी सी आंधी तूफान आ जाएगी विषय कषायों की, कि हम भटक जाएंगे। युवाओं, ये निर्णय करना, हम धर्म कार्य तो कर रहे हैं, पूजा पाठ अभिषेक गुरु की सेवा तो कर रहे हैं, ये सब कुछ श्रेष्ठ है, पर इससे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो सच्चे तत्वों का सच्चा श्रद्धान करते हुए सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान और क्रियाओं को करना, यही परम आवश्यक है। क्रियाएं तो की हमने, पूजा की, उपवास किया, तपस्या की, एकासन भी किया, रात्रि भोजन भी छोड़ लिया, पर हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं, यही अगर हमें पता नहीं है तो हमारा ये तपस्या करना मात्र और मात्र शरीर को सुखाना है। करते होंगे कई सारे लोग, आप लोग भी अतिशय करते होंगे ना, एकासन, उपवास, रात्रि त्याग भोजन का। क्यों किया? क्यों किया रात्रि भोजन का त्याग? पता नहीं, वो तो पिताजी ने कहा था सो हमने कर दिया। कभी हमने इन बातों पर श्रद्धान ही नहीं किया, समझने का प्रयास ही नहीं किया। और जब तक नहीं समझ रहे हैं, जब तक नहीं समझ रहे हैं, पूर्व कर्म रूपी चोर घर से बाहर जाने वाले नहीं हैं। चोरों को भगाने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए आजकल हर जगह सीसी कैमरे लगे। लगे क्या? सबके घरों में लगे। क्यों? सबके घर में लगे। हर भले ही दरवाजा खोले, कोई घर में हो नहीं हो, पर सीटी तो मोबाइल में अलार्म बज जाता है ना, मोबाइल में पता चल जाता है कौन आया कौन गया। हमें वहां का तो पता है, घर में तो कैमरे लगा के हम पता कर रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पर हमारे भीतर कितने कर्म हम मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग आदि के माध्यम से बुला रहे हैं, इसके बारे में कभी हमने सीसी कैमरे लगाए? कभी ज्ञान दीप और तप तेल भर उसको खोजने का प्रयास किया कि अनंत काल से, अनादि काल से कितने पाप हमने आज तक किए हैं? अगर पाप नहीं किए होते ना, विश्वास मानना बंटी भाई, पाप नहीं किए होते ना, तो इस खोटे पंचम काल में आप नहीं होते। ये साक्षात प्रमाण पत्र है, खोटे पंचम काल में हम सब बैठे हैं, मतलब कोई ना कोई पाप करके आए हैं, पर विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो इन पापों से बचने का स्वयं पुरुषार्थ करते हैं। करो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समय है, अभी भी समय है। समझ जाओ, समझ जाओ। छठे काल में न प्रभु मिलने वाला है, छठे काल में न गुरु मिलने वाला है, छठे काल में न जिनवाणी न धर्म मिलने वाला है, पर आज मिल रहा है, उसका उसका कुछ तो हम सदुपयोग करने का प्रयास करें, सदुपयोग करने का प्रयास करें। क्योंकि क्योंकि ध्यान रखना, बहुत कठिनता से ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल, देव शास्त्र, गुरु का सानिध्य मिलता है। बनखेड़ी वालों, मुश्किल से सानिध्य मिलता है, वर्षों वर्षों की मेहनत, वर्षों वर्षों का पुण्य जब उदय में आता है, तब जाके किसी निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य मिलता है। और मिला होने पर भी हम अपने मोह नींद से नहीं उठ पाए। हम क्या कर रहे हैं?
मात्र विषय कषायों के राग में, विषय कषायों के राग में हम इस मनुष्य पर्याय को बर्बाद ना करें। चंद मिनटों का आनंद, चंद मिनटों की खुशी है, फिर जिंदगी भर गम गम और गम, दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। माँ घर में दुख नहीं है ना? बोलो ना माताओं, मौन है? दुख नहीं है ना? कैसा है महाराज जी कि नहीं है महाराज जी? भले ही स्वीकार कर पाओ नहीं कर पाओ, पर ये परम सत्य है कि दुख के अलावा संसार में और कुछ है ही नहीं है। किसने दिया दुख? किसने दिया दुख? किसी दूसरे ने? बिल्कुल नहीं। कोई दूसरा तुम्हें सुख दुख दे नहीं सकता। मेरी ही भूल, मेरी ही गलती, जो अनादि से मैं करता आया हूँ, उसी कारण से मैं आज दुखी हूँ। अभी भी समय है, समझो, अभी भी समय है, समझो। पुनः पुनः समझाने वाला मिले, कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं है, नहीं है हमारी शरीर की शक्ति बहुत बड़ी तपस्या करने की। क्या हम इतना भी निर्णय करके नहीं सो सकते कि जब तक मैं सो रहा हूं तब तक रात भोजन नहीं करूंगा? नहीं छोड़ पा रहे हैं रात्रि भोजन, नहीं कर पा रहे हैं किसी वस्तु का त्याग, क्या 2 घंटे के लिए हम तपस्या नहीं कर सकते? भोजन करने के बाद क्या तुरंत 15 मिनट बाद भोजन करते? नहीं करते। फिर नहीं करते तो कम से कम 2 घंटे हम चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करते हुए 2 घंटे का तो अनशन कर सकते हैं। 2 घंटे की तो तपस्या कर सकते हैं। नहीं है जरूरत, नहीं है जरूरत बहुत उत्कृष्ट और बहुत बड़ा काम करने की। थोड़ा थोड़ा भी काम करते रहेंगे तो जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर पुरुषार्थ आज से करना होगा, आज से करना होगा। वह तप के माध्यम से ही निर्जरा होती है। यहाँ छड़ाला के माध्यम से निर्जरा भावना को समझाते हुए पंडित दौलत राम जी समझा रहे हैं। निज काल पाए वित झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। अगर शिव सुख को प्राप्त करना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, तो तप करी जो कर्म खिपावे। तप करके ही जो अविपाक निर्जरा को, बुद्धि पूर्वक निर्जरा को प्राप्त करता है, वही वही शिव सुख को प्राप्त करता है। अन्य किसी का कोई कार्य इस संसार में सरने वाला होने वाला नहीं है। क्योंकि अविपाक निर्जरा, वह बिना पुरुषार्थ किए निर्जरा तो प्रत्येक जीव की हो रही है। मिथ्या दृष्टि भी निर्जरा कर रहा है, पर उसकी निर्जरा वह उसे सुख देने के लिए निमित्त नहीं है। माँ, आपने भी कितने उपवास, कितने व्रत, कितने एकासन, कितनी पूजा, कितने विधान सब कुछ कर लिए, कुछ सुख मिला? कुछ सुख मिला? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि आज तक हमने सविपाक निर्जरा ही करने का प्रयास किया। वह हमारी बुद्धि पूर्वक अविपाक निर्जरा नहीं थी। अच्छी दुकान चल रही थी, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अब शाम हो ही गई है, अब हम शाम का भोजन नहीं करते। कब कब सोचा? जब शाम हो चुकी थी, अंथों का समय निकल गया, अब कह रहे चलो आज हमने एक आसन कर लिया। ये आपकी निर्जरा नहीं थी, ये आपकी सविपाक निर्जरा। आपने भोजन छोड़ दिया, लंघन कर लिया, पर तपस्या का फल आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही हुआ, उपवास भी कर लिया, एकासन भी कर लिया, तपस्या भी कर ली, पर उन्हीं दिनों में जब एकासन उपवास होता है, समय खाली रहता है, तब माँ क्या करते हो? घर के जितने पुराने काम हैं, कपड़े लत्ते बर्तन घर मकान सब साफ कर लिया। जितना पुण्य कमाने के लिए समय बचाया था, उसमें पाप कमा के रख लिया। अब बताओ, निर्जरा की कि हमने आश्रव बंद किया? समय हमें खाली मिला था, हम स्वाध्याय करते, तपस्या करते, माला फेरते, जाप करते, सामायिक करते, पर एक तरफ पानी से हमने धो लिया और दूसरी तरफ पुनः बाहर आके वही मिट्टी डालकर गज स्नान करके जैसे थे वैसे ही हो गए।
ये बहुत बड़ी भूल जीव कर रहा है, जिसे आज तक जीव समझ नहीं पाया। थोड़ा सा विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। निज काल, यानी अपने अपने समय पर, अपना समय पाकर जो विधि कर्मों का झरना नष्ट होना है, वह सभी पाक निर्जरा है। तासो निज काज न सरना, उससे मेरा काम बनने वाला नहीं है। अनादि से वे सभी पाक निर्जरा में कर रहा हूँ। एक तरफ वह, जैसे आपने मक्खन निकाला कभी माँ? नहीं निकालते मक्खन। अब तो बटन लगाओ और निकल जाता है। पुराने समय की याद करो ना, जब रई चलती थी, मथानी चलती थी, उस रस्सी से मथानी चला करती थी। एक तरफ की मथानी एक तरफ की मथानी की डोरी इधर खींची जाती थी, उधर लपटी जाती थी। व्यक्ति को यही लग रहा था कि हम तो रस्सी खोल रहे हैं, पर एक तरफ की खुल रही थी, दूसरी तरफ की लिपटी जा रही थी। बिल्कुल ऐसा ही एक तरफ से हम उस कर्मों को ढीला करने का प्रयास करते रहे, पर दूसरी तरफ से कर्म बनते हुए पुनः पुनः वह हम कर्मों का आश्रय बंद ही करते रहे। इसलिए बुद्धि पूर्वक इस निर्जरा को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। नहीं कर पा रहे हैं बहिरंग तप, नहीं कर पा रहे हैं बहुत बड़ी तपस्या, कम से कम उन अंतरंग तपों को, या जितनी बहिरंग तपों की शक्ति है, उनको करने का प्रयास करना ही होगा। बहुत सारे युवा ये कहते हैं कि अभी तो समय ही क्या है, कर लेंगे पुनः, जब 50-60 साल के हो जाएंगे फिर तपिस तप कर लेंगे। तपिस नाम है ना, नाम ही तप है। अभी क्या रखा है, अभी तो खाने पीने के दिन है, अभी तो मौज मजा करने के दिन है। वे युवा तो फिर भी एक आध बार मान जाए, पर आजकल के माता पिता कहते हैं अभी मत छोड़ना, अभी मत त्याग कर लेना, बाहर पढ़ने जाएगा तो, खाने नहीं मिलेगा तो। वो तो बेचारा, वह मात्र सूखी रोटी खाने के लिए तैयार है, फल खा के रहने के लिए तैयार है, पर माता पिताओं को ज्यादा चिंता है, क्या आपने अंतराय कर्म नहीं बांधा, आपने पाप कर्म नहीं बांधा। फिर कर्म में उदय में आएंगे तो रोना बिलखना मत, फिर रोना बिलखना मत। वह सामने वाला शक्ति से नियम लेने की तैयारी तो कर दिखाता है, पर माता पिता ही टांग खींचते, मत करो अभी तो छोटा है, यहाँ जाएगा क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। अरे दृढ़ता से तपस्या, नियमों का पालन नहीं करोगे तो आने वाले समय में शरीर में तपस्या करने की शक्ति भी रहने वाली नहीं है, नहीं है रहने वाली। अरे बहिरंग तप, एकासन, रस त्याग, जितनी शक्ति है उतना तो कर लो। नहीं है चारों प्रकार के आहार का त्याग करने की शक्ति, नहीं कर पा रहे हैं भोजन का, पानी का त्याग, कम से कम कुछ एक दिन में कुछ एकाध वस्तु का त्याग करके ही युवाओं भोजन करो। ये भी तो हम कर सकते हैं। घर में जितनी सामग्री बनी है, जो भोजन में बना है उसके अलावा मैं नहीं खाऊंगा, ये भी तो सोच सकते हैं। पर महाराज जी शाम को फिर बाहर ठेले पे जाना पड़ा तो वहां वही सब्जी वही सामग्री मिली तो क्या करें, क्या करे। जीव के भीतर थोड़ा सा भी विवेक नहीं है, और उस विवेक के अभाव में दीर्घ काल से इस संसार में जीव भटक रहा है। बिना तपस्या के कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। और वो भी सम्यक तप ही आवश्यक है। मिथ्या तप, बाल तप काम का नहीं है। बहुत सारे जीव तपस्या करते हैं, चारों तरफ से अग्नि लगा ली, बीच में बैठे हैं, लोहे पे खड़े हैं, कहीं कांचों पे खड़े हैं, कहीं आग खा रहे हैं, आग में बैठे हैं। वो सम्यक तप नहीं है, सम्यक तप नहीं है। मैं ये तपस्या किस लिए कर रहा हूं, ये समझे बिना तपस्या कर रहे हैं, तो कभी भी वो कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त नहीं बन सकती, मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजन भूत हो ही नहीं सकती। तप करी जो कर्म खिपावे, तप करके ही, सम्यक तप करते हुए ही जो कर्म खिरते हैं,
वही वास्तव में शिव सुख को देने के लिए निमित्त है, अन्य कोई नहीं। बहिरंग तप काय क्लेश आदि नहीं कर पाए, सोचो विचार करो, कम से कम पूजा करते समय कितनी बार आसन बदलते हैं? क्या उतना भी हम नियम लेके नहीं बैठ सकते? जब तक आधा घंटा पूजा कर रहे हैं हम इसी स्थान पर बैठे रहेंगे, ये भी तो तपस्या थी। पर कर पाते नहीं। वे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज बैठे हैं, सो घंटों घंटों बैठे हैं। वे विश्राम भी करते हैं तो एक करवट से सोते हैं, और आप इधर से उधर उधर से उधर पूरे लुढ़कते रहते। सोचना, ये तपस्या है। एक स्थान पे बैठे रहना भी तपस्या है। मत धूप में खड़े हो, बिल्कुल धूप में मत खड़े हो, पर जहां बैठे हैं कम से कम भोजन करते समय तो निर्णय ले कि हम मात्र भोजन ही करेंगे, टीवी मोबाइल नहीं चलाएंगे। पर आजकल के बच्चों को, युवाओं को बिना मोबाइल के और बिना टीवी के खाना ही नहीं उतरता। बिगाड़ी आदत किसने है माँ? बिगाड़ी आदत किसने है? जन्म से ही मोबाइल लेके आए थे क्या गर्भ से? रोने लग गया, ले पकड़ मोबाइल, चुप हो गया, अब मेरा काम तो सर जाएगा। अब तुमने ही आदत बिगाड़ ली है, अब बेचारा खाने के समय मोबाइल मांगता है, अब कह रहे बच्चा मानता नहीं है। बिगाड़ा किसने? माता पिताओं ने। माँ बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक वर्तमान का ये बहुत बड़ा समस्या का साधन बन चुका है मोबाइल, जिसके माध्यम से सब काम बिगड़े बन जाते हुए भी बने बिगड़ जाते। लगता यही है कि हमें बन रहा है बन रहा है, पर बन नहीं रहा है, वो काम बिगड़ ही रहा है। इसलिए सोचो समझो विचार करो, विचार करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बहिरंग तप नहीं, हम अंतरंग तप तो कर सकते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, ये अंतरंग तप कहे। हम देवशास्त्र गुरु की विनय भी नहीं कर पाए, क्या मतलब? हम समय समय पर देवशास्त्र गुरु की वैयावृत्ति भी नहीं कर पाए। किस लिए हम जैन कुल में जन्मे? किस लिए जैन कुल में जन्मे? वैयावृत्ति का मतलब मात्र हाथ पैर गला मतलब शरीर दबाना नहीं है। मात्र शरीर की वैयावृत्ति नहीं होती, अनेक प्रकार की वैयावृत्ति होती है। आचार्यों ने तो कहा है, जो श्रावक वैयावृत्ति नहीं करता, जो साधु वैयावृत्ति नहीं करता है, वो इस धरती पर भार है, वो इस धरती पर भार है। ये भार बनने का प्रयास नहीं करो। धरती पर जो धरती के देवता दिगंबर मुनिराज है, उनकी सेवा उनकी वैयावृत्ति करने का प्रयास करो। जैसे बने उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, यही वैयावृत्ति होती है। अपने हिसाब से उनकी व्यवस्था नहीं, उनके अनुकूल उनकी व्यवस्था बनाना, ये वास्तव में वैयावृत्ति है। ये वास्तव में वैयावृत्ति है। जीवन में आज तक जितने 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 पाप हुए हैं, उन पापों के प्रक्षालन के लिए गुरु के सामने जाकर बालकवत उन दोषों का बखान करना, उसके लिए दिया हुआ प्रायश्चित ग्रहण करना, ये प्रायश्चित नाम का तप है। क्योंकि यहाँ बैठा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जिससे आज तक कोई गलती ना हुई हो। कहीं ना कहीं उन विषय कसार पापों के निमित्त से जीव बहुत बड़ी भूल करता है, जानता भी है मैं गलत कर रहा हूँ, गलत है, पर उसे छोड़ने की भाव मोह निंद के कारण नहीं हो पाते। अगर हमने अपनी गलती को गुरु के सामने बताते हुए उसका प्रक्षालन करने का प्रयास किया है, उसकी आलोचना भी की है, तो वह हमारे लिए प्रायश्चित है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना युवाओं। ये श्वास इस तन से निकलने से पहले, ये श्वास इस तन से निकलने के पहले जितनी जितनी गलतियां हुई है, माताओं जीवन में एक बार तो गुरु के सामने प्रायश्चित लेके ही जाना, लेना ही लेना। क्योंकि बिना प्रायश्चित तप के, बिना प्रायश्चित तप के कभी भी आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी ये पर्याय पवित्र हो ही नहीं सकती। हर कोई जानता है, अगर गलती को गलती, पाप को पाप नहीं जानता होता तो एकांत क्यों खोजता?
अंधेरा क्यों खोजता? वो जानता है, पर समस्या ये है जानते हुए भी मानता नहीं है। जानते हुए मानता नहीं है, जितना जानता है उतना मानने लग जाए ना, तो जीवन उसका सुधर जाए, सुधर जाए। कुछ नहीं करो, कम से कम युवाओं, बहुत अच्छी बात है। कौन सा संगठन है? जैन जैन सेवा संगठन के सभी सभी 12-15 जितने सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों से यही करना है। बहुत अच्छी बात है, आप गुरु की सेवा करते हो, प्रभु का अभिषेक करते हो, पूजा पाठ करते हो। इसके साथ साथ कम से कम इतना नियम और ले लेना कि स्वाध्याय भी करना हम प्रारंभ करेंगे। सुबह प्रभु की भक्ति हो गई, गुरु की सेवा हो गई, शाम को सब मिलकर कोई ग्रंथ भी प्रारंभ करना बहुत अच्छी बात है। ये तो सभी स्थानों में और सभी नगरों में होने की आवश्यकता है। यहाँ तो विशेष करके बंटी भाई, आपको सभी पुरुषों को भी लेकर बैठने की आवश्यकता है। जैसे ये युवा और ये महिला अपने अपनी पाठशाला, अपने स्वाध्याय कार्य करते हैं, ऐसे यहाँ पुरुषों के लिए भी आपको स्वाध्याय शाम को प्रारंभ करना है। जरूरी नहीं है कि 2 घंटा बैठो, 10 मिनट 15 मिनट भी दुकान बंद होने के बाद भी बैठोगे ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। कल वास्तव में देखकर बुरी नहीं मानना, पर वास्तव में कई ऐसी, जब आहार देने के लिए पुरुष वर्ग और महिला वर्ग भी आए थे, शुद्धि बोल नहीं पा रहे थे, मुझे दया आ रही थी कि क्या स्थिति है। जब हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि इतना शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, शुद्धि क्या होती ये नहीं जान पा रहे हैं, तो हम किस बात के जैन कुल में जन्मे? अष्टमूल गुण नहीं धारण कर पा रहे हैं, अष्टमूल धारण करवा नहीं पा रहे अपने बच्चों को। मात्र माँ बालों के राग में और माँ खाने पीने के विषय कसायों के राग में, धिक्कार है आपकी माता पिता की पर्याय को। धिक्कार है जिन माता पिताओं के वह बालक, बच्चे, बेटियां संस्कार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं बंटी भाई कमी है आपके पुरुषार्थ में, आपके संस्कारों में, जिस कारण से वे धर्म मार्ग पर आगे बढ़ नहीं पा रहे। थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। पुनः पुनः समय, पुनः पुनः समय मिले, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, जरूरी नहीं है। मत करो घंटे भर का स्वाध्याय, पर आज से नियम ले लो बंटी भाई, कोई आए नहीं आए, माइक खोल के ग्रंथ खोल के बैठ जाना, बस 5 मिनट या 10 मिनट। पर थोड़ा भी विवेक अगर है तो व्यक्ति सामने आकर बैठेगा। मैं तो कहता हूँ दीवालों को सुनाओ। ये बाहर इतने बड़े बड़े आवाज करने वाले हैं, उनके सामने कौन होता है? चुंगे लगे आवाज होती दिन रुपए रात, कौन होता है? पर फिर भी आवाज तो होती है। किसी ना किसी के कानों में एक शब्द भी जाएगा ना, उसका मिथ्यात्व विगलित होगा और उसका छठा अंश आपको लगेगा। मात्र एक हिरण ने किसी जंगल में जाकर प्रतिदिन मुनिराज का स्वाध्याय सुना था। हिरण को क्या समझ में आता होगा? क्या समझ में आता होगा? पर मात्र श्रद्धा से हिरण ने प्रतिदिन मुनिराज का स्वाध्याय सुनने का प्रयास किया, असंख्यात कर्मों की निर्जरा की। अगली पर्याय में वह बलवान बलि बना, और वह बलि मुनिराज बन के शक्तिशाली, जिसने कैलाश पर्वत की रक्षा की। पिछली पर्याय में कौन था? हिरण था। और हिरण ने मात्र 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 समझने का और सुनने का प्रयास किया था, कुछ समझ में नहीं आया था, पर असंख्यात पूर्ण श्रेणी कर्मों की निर्जरा स्वाध्याय रूपी तप के माध्यम से की थी, और महान मुनिराज बनकर धर्म की रक्षा की। मत सुने कोई, दीवालें सुन लेगी, बरगड़ाएं तो फैलेगी। इसलिए निर्णय करो कि जिस स्वाध्याय रूपी तप आज परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। क्योंकि कोई कुछ आके करता है, किसी की कोई चर्या, किसी की कुछ मान्यता, जब तक आगम के रहस्य को नहीं समझेंगे तब तक वास्तविकता का बोध नहीं होगा। कब तक बाबा वाक्यम प्रमाणम से चलेंगे? कब तक बाबा वाक्यम प्रमाणम से चलेंगे? उसने कह दिया गंगा है गंगादास, जमुना है जमदादास, हम भी उनके हाँ हाँ में हांजू हांजू मिलाए, हो गया। सत्य क्या है हमें पता ही नहीं, कभी आगम खोल के देखा ही नहीं है। ना हमने श्रावकाचार पढ़ा, ना हमने मूलाचार को समझा, ना हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जो आए हमने हाजू कह दी, हो गया काम।
स्वाध्याय के माध्यम से हमारे ज्ञान में भी वर्धन होगा और हमारी साथ साथ तपस्या भी हो गई। स्वाध्याय सबसे बड़ा अंतरंग तप है। इसलिए प्रत्येक जीव को अपने शक्ति के अनुसार स्वाध्याय करना ही होगा, करना ही होगा। बहुत अच्छी बात है, जैन सेवा संगठन जैसा सेवा कर रहा है, ऐसी मात्र दूसरों की सेवा नहीं, स्वयं की आत्मा की सेवा के लिए स्वाध्याय भी करे, स्वाध्याय भी करे और आने वाले प्रत्येक उन जीवों को भी स्वाध्याय करने की प्रेरणा दे। अनेक ऐसे ग्रंथ वर्तमान में है, नई पुराने प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों को समझ में आ रहे हैं, तो आज ऐसे कई सारे प्रवचनांश और कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम अपने भीतर ज्ञान दीप को और स्वाध्याय रूपी तप को, तेल को डालते हुए उस कर्मों को भगा सकते हैं, कर्म रूपी चोरों को भगा सकते हैं। क्या करें, समझ में तो सब आता है ना? बोलो ना। कब तक? जब तक यहाँ बैठे सब समझ में आता है और यहाँ से जाओ सब, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। यहाँ का यही याद रहता है, बाहर सब हम भूल जाते हैं। समय हो गया है, समय हो गया है, समझो समझो समझो, कुछ समझने का प्रयास करो। पुनः पुनः ये समय मिले, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सतगुरु देह जगाए, मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। कर्म आने वाले तभी रुकेंगे जब मोह नींद से हम जगेंगे और इस संवर पूर्वक ही ज्ञान दीप तप तेल पर घर शोधे, भ्रम छोर या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे करो चोर। पूर्व कर्म रूपी चोरों को निकालना है तो बुद्धि पूर्वक हमें तपस्या के माध्यम से वह अविपाक निर्जरा को प्राप्त करना होगा। तो ही कुछ काम सरेगा, कुछ काम बनेगा, मोक्ष सुख मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। जाओ, समय हो गया है घर जाने का। वो तो पाप तो करना ही है, पता ही है, जानते तो सब है पर मानते कुछ नहीं है। जितना जानते हो उससे 5-10% भी मानने लग जाओ ना, तो कल्याण हो जाएगा। जाओ, जान लो और मान लो, तभी काम बनेगा। समय पर पुनः समय की बात को समय पे समझेंगे। दोपहर में नहीं आओगे ना? जो पुण्यात्मा है वो गुरु के हाथों से उन संस्कारों को, गुरु मंत्रों को और आगम की बहुत सारी विधियों को प्राप्त करेंगे। जिनके माँ बाप और बेटे पुण्यात्मा है, वे ही इस पुण्य कार्य को पुण्य काल में, पुण्य क्षेत्र में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समय पर ही समय का काम होता है, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।